तो भैया क्लासिक ट्रेडिंग में आज आपका फिर स्वागत है। आज है 14 मई और आज हम देखते हैं बाजार में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक। और देखिए बैंक निफ्टी पे ये है डे चार्ट, और डे चार्ट पे अगर आप इसको देखें तो देखिए मार्केट का चल रहा है कंसोलिडेशन और बहुत जल्दी शायद इसी हफ्ते अगले हफ्ते होने वाला है इसका ब्रेकआउट। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। और वैसे अगर आप एक चीज़ देखें, जैसे सेंसेक्स हुआ, बहुत बड़ी कैंडल थी उस दिन, तो गैप भी बहुत बड़ा था। निफ्टी में भी सेम था, गैप बहुत बड़ा था, कैंडल बहुत बड़ी थी। लेकिन बैंक निफ्टी गिरने के लिए मरा जा रहा है। एक बहुत जोर लगा था गिरने के लिए, और जाने क्यों शायद निफ्टी और ने रोक रखा। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है। मार्केट यहाँ खुला, ये रहा और यहाँ तक आया, तो माने आप 54,500 और 55,400, तो देखिए एकदम बीच में बंद हुआ। तो ज़्यादा प्राइस एक्शन था नहीं इसमें, जैसे मैं मोस्टली सेंसेक्स में करता हूँ जो भी करना होता। और चलिए ये तो हुआ 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में देखिए सिंपल है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल आपको मैंने लेवल्स बताए थे। अब क्योंकि ये रखा है ब्रेकआउट पर, ब्रेकआउट में मोस्टली गैप अप्स और गैप डाउन्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप इसका हाई लेवल लगाते हैं तो हाई लेवल पर तो ये ऑलरेडी है ही, यहाँ से मार्केट आज खोला, इसी को आप मार्क कर लीजिए हाई लेवल के लिए। इसका सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये रहा, थर्ड आपका ये रहा, सिंपल है, ज़्यादा कोई चीज़ में होता नहीं है। और ये तो आपका है ही। अगर मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब भी मार्केट इसको तोड़ेगा, देखिए यहाँ तक आया ज़रूर है लेकिन ऊपर ढकेल दिया गया, ये बायर्स का एरिया। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आएगा इस कैंडल को छूने के लिए। अब देखिए यहाँ तक कोशिश भी की लेकिन वो इसको ऊपर धकेल दिया गया। चलिए हम इसको और छोटा कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको और आसानी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, कोई कुछ नहीं इसमें। और देखिए सपोर्ट तो खैर ये है ही, आप चाहे इसको मान सकते हैं। ये रहा आपका सबसे तगड़ा सपोर्ट, यही है, इससे तगड़ा कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये टूटा, देखिए ये मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, उसने कोशिश भी की है तोड़ने की, लेकिन धकेल के देखिए उसने फिर दोबारा कोशिश की, फिर की है, लेकिन वो हर बार बायर्स द्वारा, मतलब बायर्स नहीं चाहते कि उनका ये लेवल टूटे। अभी तो देखिए वक्त बताएगा कि टूटता है कि नहीं टूटता है, पर टूटेगा ज़रूर। ये जो बहुत बड़ा गैप अप है ना, ये भी तो भरा जाना है। मार्केट हमेशा बढ़ता है इस गैप को, ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी गैप नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। चलिए फिलहाल तो इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। 55,000 का बहुत टफ लेवल है। तो मार्केट की मुझे पूरा अंदाज़ा है कल साइडवेज रहने की उम्मीद है। कल डेफिनेटली मार्केट आपके इसी एरिया में, देखिए गिरने की उम्मीद कम है, क्योंकि मार्केट अब कोई युद्ध भी इतना नहीं है, सीज फायर हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान शांत बैठ गए हैं, ट्रंप बबुआ के डकवर्थ लुईस के तरीके से फैसला करा गए हैं। 4 दिन टेस्ट चला, 5वें दिन डकवर्थ लुईस लागू हो गया, न तुम जीते ना हमारे। चलिए ठीक है, वो तो शब्द लगा रहता है, जीवन है क्या किया जाए। जैसे कोई बहुत अच्छी कहावत है ना
कि लोग नग्न होने में सहज महसूस करने लगे हैं और असहज होते हैं। सॉरी, नग्नता में असहज नहीं है, वो युद्ध उनको सहज लगने लगा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो हुआ, ये आपके सामने है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सिंपल है। इसको तोड़ेगा तो फिर इसके बाद आपका एक सपोर्ट में आपको और दे देता हूँ, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि इसको तोड़ा तो यहाँ, वरना ये जगह तो कंफर्म ये है, इसको छूना ज़रूर आएगा। चलिए ठीक है, ये तो हुआ निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी 50 बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है डे चार्ट में। देखिए ये बेरिश एंगल्फिंग बना चुका है और सामने है आपका इवनिंग डोजी स्टार, या आप जिसे जो भी कहें सो, टॉप पे भी बना है। तो माने इसका संकेत क्या है कि मार्केट गिरने को तैयार है। ये अभी डे चार्ट है, कंफर्म नहीं है, मेरी कोई राय नहीं है, मेरा कोई आइडिया नहीं है। ये मैं सिर्फ कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ और ये ना ही मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ या, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाइए सर, चीज़ों को समझिए, मैं सिर्फ चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। और अब आते हैं 1 घंटे पर। देखिए 1 घंटे के चार्ट में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, मार्केट यहाँ खुला 9:15 और देखिए तकरीबन साइडवेज ही रहा है। अगर मैं आपको क्लियर कहूँ, अगर आप 1 घंटे का देखिए, उसी कैंडल के अंदर देखिए, ज़्यादातर दिन जो बाजार जो मार्केट है 1 घंटे का कैंडल है, ये देखिए ये बिल्कुल उसी के अंदर रहा है। बेशक थोड़ी हलचल हुई हो कि मार्केट ने एक बहुत लंबा 1 घंटे ग्रीन में रहा, उसके बाद धीमे धीमे यहाँ तक आया, कोशिश भी की, लेकिन मार्केट को वहीं दोबारा धकेल दिया गया। तो इस कैंडल के अंदर जो हुआ है, ये आपका मार्केट टोटल साइडवेज नहीं माना जाता है। अगर आप ट्रेड कहीं भी लेते हो और आप होल लॉन्ग पोजीशन बनाते भी हो, तो वो मार्केट वहीं की वहीं चलता रहता है, आपकी डिके लगता रहता है, प्रीमियम्स घटते रहते हैं, ठीक है। और किसी दिन मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखाऊंगा, वो भी एक तरीके से जैसे मौका मिलेगा बढ़िया सा। हालांकि समय नहीं मिलता रिकॉर्ड बनने का, तो मैं बैठ जाता हूँ खामखा, टाइम पास नहीं होता मेरा। ये देखिए वो सेम चीज़ यहाँ, अभी देखिए अब मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये है। तो आपका जो 24,750 का लगभग है, आप इसे रेसिस्टेंस मान लीजिए पहला, और इसके ऊपर मानने का मन है, अगर मन है तो आपका 24,800 है, ये लीजिए, ये तो फिर आपका है ही। और ये ही देखिए एक बहुत बड़ा फर्क है कि अगर ये इसको तोड़ती है 24,800 और 24,900 को ये तोड़ देती है, मार्केट तो डेफिनेटली ये ऊपर को जाएगी। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि मार्केट नीचे को सफ़र करना, मैंने आपको बताया डे चार्ट पर बना हुआ है बेरिश एंगल्फिंग, उसके बगल में है इवनिंग डोजी स्टार। तो ये एक आइडिया है कि मार्केट जो है नीचे को भागने को तैयार बैठा है। और यहाँ भी वही सेम, कुछ नहीं, इसको तोड़ा तो पहला तो यही है, बीच में तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले ये रहा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहीं से वापस गया है। अगर आप इसे देखें ध्यान से, ये देखिए, अरे ये देखिए बिल्कुल, मैं देखिए वहाँ तक गया नहीं हूँ, लेकिन मार्केट यहीं से। तो ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, और इस मजबूत सपोर्ट को अगर आप हटा, मतलब ये तो फिर हमने दे ही दिया है, इसके बाद फिर उसके बाद ये रहेगा आपका ये सपोर्ट, ये है आपका 24,500 का लगभग, ये आप इसे, हाँ 24,500 ही है, ये आपका 24,500। तो ये तो आपका निफ्टी 50 का है। और क्योंकि देखिए उसके बीच में अगर रहा तो मार्केट जो है साइडवेज ही रहेगा। हाँ, या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे आए, तो ही कुछ मार्केट में धमाका देखने को मिले, ठीक है सर। तो ये तो हुआ आपका ये, मार्केट स्वयं बीच में ही स्टेबलिश खड़ा हुआ है। अभी आपको आप स्वयं देखिए, मार्केट ऑटोमेटिकली ही बीच में खड़ा हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं सेंटर्ड में है लगभग। ठीक है सर, यहाँ से गया तो यहाँ तक आएगा, इसके नीचे गया तो नीचे की तरफ अपना ट्रेड वेट लीजिएगा, और इसको तोड़ा, इसको विशेष तौर पर 24,500 को, तो ये गैप फिल करने जाएगा, डेफिनेटली ये गैप फिल करने जाएगा फिर 24,000 के लिए, तो गिरावट बहुत बड़ी हो जाएगी। ये बहुत लंबा था, और क्योंकि इसके बीच में बायर्स का, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, पर ये बायर्स का एरिया वो गिरने नहीं देंगे इसको, लेकिन अगर ये गिरा तो यहाँ तक ज़रूर आएगा। ठीक है सर, ये हुआ निफ्टी 50। अब आते हैं सेंसेक्स, बिल्कुल सेम जो निफ्टी का चार्ट था, सेम सेंसेक्स का चार्ट है। और चलिए इसमें आते हैं 1 घंटे पर, तकरीबन साइडवेज कोशिश तो की थी, लेकिन वही देख लीजिए, हम लोग आप यहीं से देख सकते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, ये यहाँ खुला, कोशिश की लेकिन धकेल दिया गया 2 बार। ये देखिए, कोशिश भी की उसने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ऊपर धकेल दिया गया, माने इस रेंज को वो नहीं तोड़ना चाहता है। बायर्स बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं। तो चलिए करते हैं इसके वो भी एनालाइज। अब 1 घंटे का चार्ट है, तो चलिए इसका पहले लगाते हैं, ये रहेगा इसका सबसे पहला रेसिस्टेंस 82,000। अगर इसको तोड़ेगा 81,600 को, तो डेफिनेटली ये 82,000 तक जाएगा। उसके बाद जो सबसे मजबूत है वो है ये 82,250। और अगर नीचे आया तो आप स्वयं देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पे, ये देखिए बिल्कुल यहीं लगा हुआ था। नीचे आता है तो आपका 1 घंटे के चार्ट पे ये लीजिए 80,900। ये आप इसे मोटा मोटा 80,000 ही है, क्योंकि इसको छूने के बाद तो फिर ये रोकने वाला है ही नहीं ना, वो तो सीधा इसको छूने के लिए यहीं भागेगा। और देखिए मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप ही बीच में बंद होता। तो चलिए फिलहाल यही था आज के लिए, क्योंकि बाजार काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है और कोई विशेष बात ऐसी है नहीं, आपको सब दे दिया गया है। तो जो भी करिए सर, संभाल के करिए। जय राम जी की। मिलते हैं जिंदा रहे तो।